हाय, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। यदि उस वीडियो को आप मिस आउट कर गए हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं प्रोसेस, प्रोग्राम और उनके डिफरेंस को। तो चलिए आइए अब हम समझते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। So as you know friends, each process is represented in an operating system by its own process control block. Process control block means a kind of data structure which consists this information. This information is also known as a attribute of process control block. So today we will learn these attributes in detail. तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसेस आईडी। तो जैसे कि आपको पता है हर एक पर्सन की एक आइडेंटिटी होती है, उसके आइडेंटिटी के आधार पर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसका नेम होता है, बैंक में उसकी अकाउंट नंबर होती है, कंपनी में उसकी आईडी होती है। वैसी प्रोसेस, हर एक प्रोसेस की एक आईडी होती है, उसके आईडी के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे जानता है। उसके आईडी के आधार पे प्रोसेस को हम समझ सकते हैं, ओएस समझ सकता है प्रोसेस चाइल्ड है या प्रोसेस पेरेंट है। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस स्टेट। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक पर्सन की एक लाइफ साइकिल होती है, वैसे हर एक प्रोसेस की एक लाइफ साइकिल होती है। कौन से स्टेट में होता है प्रोसेस, वो जानकारी आपका पीसीबी में कंटेन करता है। प्रोसेस की स्टेट में हो सकता है वो न्यूबॉर्न हो, रेडी में हो, या ब्लॉक में हो, या रनिंग में हो, या टर्मिनेट हो चुका हो। तो ये सब जानकारी पीसीबी के अंदर कंटेन करता है प्रोसेस स्टेट के अंदर, उसी को हम प्रोसेस स्टेट कहते हैं। थर्ड आता है आपका प्रोसेस प्रायोरिटी। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक पर्सन की एक प्रायोरिटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसके प्रायोरिटी के आधार पे उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे लीडर को हायर प्रायोरिटी दे देते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को थोड़ा प्रायोरिटी, नॉर्मल ही रह गए। तो इस प्रकार प्रोसेस की प्रायोरिटी होती है। ओके, तो प्रोसेस के प्रायोरिटी के आधार पे हम प्रोसेस को प्रीम्प्ट कर सकते हैं। एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को प्रीम्प्ट कर सकता है। तो ये सब जानकारी पीसीबी के अंदर कंटेन करता है। थर्ड है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस कौन से टाइम में शेड्यूल करेगा, उसका अराइवल टाइम क्या है, उसका बर्स्ट टाइम क्या है, उसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, वेटिंग टाइम क्या होगा, ये सब जानकारी सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन कहलाता है। फोर्थ आता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक प्रोसेस को मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। मेमोरी मीन्स एज अ रिसोर्स ओके टू अ प्रोसेस। तो ये जानकारी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर में आता है जो पीसीबी कंटेन करता है। सेवेंथ है आपका सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर कंटेन्स इंडेक्स, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर। ये क्या करता है, इट्स यूज बाय अ प्रोसेस एंड दिस इंफॉर्मेशन कंटेन इन पीसीबी। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि कौन सा प्रोसेस कब आया, कौन से टाइम पे आया, कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ, ये सब जानकारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर में कंटेन करता है। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल मतलब कौन सा प्रोसेस ओपन है, कौन सा प्रोसेस रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, ये सब जानकारी आपका ओपन फाइल में कंटेन करता है जो पीसीबी के अंदर में होते हैं। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस, आईओ डिवाइस, कौन सा डिवाइस को अलोकेट किया गया है, कौन सा डिवाइस किस प्रोसेस के द्वारा लिया गया है, ओपन किया गया है, उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओएस की होती है और ओएस पीसीबी के थ्रू उसको मेंटेन करता है। पॉइंटर। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक प्रोसेस की एक ओन पीसीबी होती है, हर एक प्रोसेस की एक खुद की पीसीबी होती है और पीसीबी के अंदर में उसकी पूरी जानकारी होती है। और इस पीसीबी मतलब प्रोसेस P1, P2 और P3 ऐसा PN नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो ये एक लिंक स्ट्रक्चर में होते हैं, लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ये जानकारी को पॉइंट आउट करने का काम पॉइंटर करता है। तो ये पॉइंटर का वर्क है ओके, जो लिंक लिस्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है और किसी दूसरे प्रोसेस को पॉइंट आउट करने में हेल्प करता है। थर्ड है प्रोटेक्शन। सो आपको जैसे कि पता है कि प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू इन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोटेक्शन मीन्स सिक्योरिटी।
तो प्रोसेस की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, प्रोसेस को कोई करप्ट ने या किल ना कर पाए, इसलिए हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पीसीबी में। ठीक है, तो अब समझते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या एग्जाम में आता है, क्या पूछता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के आपको एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर में आते हैं। एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन कर देगा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कंसिस्ट विच ऑफ दिस एलिमेंट, या फिर फिल्टर आउट कर देगा, आपको ऑप्शन में दे देगा प्रोसेस पीसीबी कंटेन्स दिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन इन पीसीबी। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस माइंड में रखना है। माइंड में कैसे रखेंगे, समझ के। तो आज हमने क्या समझा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के एट्रीब्यूट्स को, प्रोसेस आईडी को। प्रोसेस आईडी मतलब हर एक प्रोसेस की एक आईडी होगी। प्रोसेस स्टेट, कौन से स्टेट में प्रोसेस होगा, न्यू में होगा, ब्लॉक में होगा, रेडी में होगा, या टर्मिनेट स्टेट में होगा, ये प्रोसेस स्टेट के अंदर में आते हैं। प्रोसेस प्रायोरिटी मैंने क्या बताया कि हर एक प्रोसेस को अलग अलग प्रायोरिटी दिया जाता है। ये प्रायोरिटी की जानकारी आपके पीसीबी में कंटेन करता है। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर में हमने आपको क्या बताया कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखने का काम कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन के अंदर में क्या आता है कि प्रोसेस को मतलब प्रोसेस के अंदर में क्या कंटेंट करेगा, इंटरप्ट कब करेगा, कौन से प्रोसेस को क्या प्रायोरिटी रहेगी, और उसका राइवल टाइम क्या रहेगा, उसका बर्स्ट टाइम क्या रहेगा, उसका ये सब जानकारी आपका सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन कहलाता है। मेमोरी मैनेजमेंट में आपको बताया कि स्टोरेज पर्पस के लिए स्टोरेज मैनेजमेंट का वर्क हर एक प्रोसेस के अंदर में होगा। रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर में क्या आएगा, इंडेक्स, एक्यूमुलेटर और आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि कौन सा प्रोसेस कब आया, टाइमिंग मतलब उसकी आने का जाने का सब इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाता है। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल में क्या रहेगा आपका, कौन सा फाइल को रीड राइट एक्सेस राइट्स दिया गया है, ये जानकारी लिस्ट ऑफ ओपन फाइल में आता है। इसको हम डिटेल में और स्टडी करेंगे आगे में। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस, कौन सा डिवाइस ओपन है, कौन सा डिवाइस कौन से प्रोसेस के द्वारा लिया गया है, ये सब जानकारी आपका पीसीबी के अंदर कंटेन करता है। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर दूसरे प्रोसेस को पॉइंट आउट करने में हेल्प करता है। ओके, और प्रोग्राम काउंटर में भी पॉइंटर यूज होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब कौन से प्रोसेस को कितना एक्सेस देना है, ये सब चीज़ें किसके अंदर में कंटेन करता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो आज हमने ये सब चीज़ें को समझे और जाने। ठीक है, आज के लिए इतना ही।